गुड मॉर्निंग बच्चों। नांदुरकर टीचर 7वीं ABC के लिए इतिहास का पीरियड ले रही है। तो हमारा पिछले वीडियो में 11 पाठ तक ख़त्म हो गए थे। राष्ट्र रक्षक मराठे ये पाठ और इसका स्वाध्याय भी हमने हल कर किया था। आज हम 12वां पाठ साम्राज्य की प्रगति ये पाठ हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी लड़के मन लगाकर ये वीडियो देखेंगे और पढ़ो, पाठ का वाचन भी करो। अब तक हमने मराठी सत्ता का उदय और विस्तार के बारे में ज्ञान लिया है। हमने यह भी देखा कि स्वराज्य की स्थापना से लेकर साम्राज्य विस्तार तक यात्रा किस प्रकार पूर्ण हुई। उत्तर भारत में मराठों का जो साम्राज्य विस्तार हुआ उसमें जिन सरदार घरानों में महत्वपूर्ण योगदान दिया उनकी संक्षिप्त जानकारी हम इस पाठ में लेने वाले हैं। तो पहले ये जो दिया है होळकर, इंदौर के होळकर, ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इसका काम, इसकी कारकिर्द कितने साल तक रही इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इंदौर के होळकर ये मल्हारराव इंदौर की होळकर सत्ता के प्रवर्तक थे। उन्होंने दीर्घकाल एक मराठी राज्य की सेवा की। वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निष्णात थे, यानी होशियार थे। बाजीराव प्रथम और नाना साहेब के शासनकाल में उन्होंने उत्तर में पराक्रम दिखाया। मालवा और राजपूताना में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पानीपत युद्ध के बाद उत्तर में मराठों की गिरती प्रतिष्ठा को संवारने में माधवराव पेशवा को उनका बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। ऐसे मल्हारराव होळकर है। इसके बाद देखो ये जो अहिल्याबाई होळकर, इसका क्या काम था, वो किसकी बेटी थी, उन्होंने उसका कार्यकाल कैसे संभाला, इसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई मल्हारराव का बेटा खंडेराव की पत्नी थी। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई मल्हारराव का बेटा खंडेराव की पत्नी थी। कुंभेरी के युद्ध में खंडेराव की मृत्यु हुई। कालांतर में मल्हारराव का भी निधन हो गया और उसके पश्चात इंदौर के प्रशासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथ में आई। यानी अहिल्याबाई राजगद्दी पर बैठी और वह महान कूटनीतिक और उत्तम प्रशासक थी। उन्होंने नए कानून बनाकर भू राजस्व कर की वसूली करना ये जैसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किए। बंजर भूमि की बुआई के लिए उपयोग में लाना। बंजर भूमि का अर्थ है जो खाली पड़ी हुई भूमि जमीन है, वो फसल के लिए, उत्पादन के लिए इसका उपयोग करना, ये सब काम ये अहिल्याबाई ने शुरू किए। किसानों के लिए कुएं खुदवाना, व्यापार उद्योग का प्रोत्साहन देना, तालाबों का निर्माण करवाना आदि कार्यों के लिए उन्होंने बहुत परिश्रम उठाए। भारत में चारों दिशाओं में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर उन्होंने मंदिर, घाट, मठ, धर्मशालाएं, प्याऊ का निर्माण करवाया और इस रूप में देश की संस्कृति एकता का उनके द्वारा किया गया प्रयास महत्वपूर्ण माना गया था। आज भी कई जगह पर जाओ तो ये अहिल्याबाई ने शुरू किए ये स्थान देखने को आपको मिलेंगे। वह स्वयं न्याय फैसले करती थी। वह महादानी और ग्रंथ प्रेमी थी। उन्होंने लगभग 28 वर्ष सक्षमता से राज्य प्रशासन चलाया और उत्तर में मराठी सत्ता की छवि को उज्जवल बनाया। राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित कर प्रजा को सुखी बनाया। मराठाशाही के गिरते समय में
यशवंतराव होळकर ने राज्य को बचाने का प्रयास किया। ऐसे ही अहिल्याबाई होळकर, इनका योगदान प्रजा के प्रति योगदान रहा। इसके बाद नागपुर के भोसले, तो ये नागपुर के भोसले घराने में परसोजी भोसले को शाहू महाराज के कार्यकाल में वरहाड़ यानी बरार और गोंडवाना प्रदेशों की सनद आदेश पत्र दी गई थी। नागपुर के जितने भोसले हुए उनमें रघुजी सब में पराक्रमी और कार्यकुशल पुरुष थे। वह दक्षिण के तिरुचिरापल्ली और आर्काट के आसपास के प्रदेशों को मराठों के प्रभुत्व में ले आया। शाहू महाराज ने बंगाल, बिहार और ओडिशा प्रांतों की चौथ वसूली का अधिकार रघुजी को दे दिया और वह उन प्रदेशों को मराठे के आधिपत्य में ले आया। ईस्वी सन 1751 में नागपुर के भोसले ने ओडिशा सूबा अली वर्दी खान से जीत लिया। ऐसे ही रघुजी भोसले का कार्यकाल रहा और कालांतर में ईस्वी सन 1803 तक ओडिशा पर मराठों का प्रभुत्व रहा। इसी तरह ये इतने साल तक उन्होंने राज्य किया। क्या तुम जानते हो मराठा डच इसका अर्थ क्या है? कोलकाता के अंग्रेज नागपुर के भोसलों से बुरी तरह भयभीत थे। मराठों के प्रभावित आक्रमण से कोलकाता शहर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने शहर के चारों ओर एक खंडक खुदवाई थी। वह खंडक मराठी डच नाम से विख्यात हो गई। ऐसे ये भोसले थे। इसके बाद महादजी शिंदे का काल शुरू हो गया। देखो ग्वालियर के शिंदे, जैसे इंदौर के होळकर, उसी तरह ग्वालियर के शिंदे और नागपुर के भोसले ग्वालियर के शिंदे। बाजीराव प्रथम ने राणोजी शिंदे के शौर्य और पराक्रम को भांप लिया था। अंत उससे उत्तर का सरदार नियुक्त किया। राणोजी की मृत्यु के पश्चात उनके बेटों जयप्पा, दत्ताजी और महादजी, ये तीनों बेटे थे महादजी शिंदे के। महादजी ने भी अपनी वीरता के बल पर उत्तर भारत में मराठी सत्ता को सामर्थ्यवान बनाया। माधवराव पेशवा ने शिंदे परिवार का सरदार पद महादजी को प्रदान किया। वह वीर और चतुर राजनीतिज्ञ थे। पानीपत की पराजय को पश्चात उसने उत्तर भारत में मराठों के प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को स्थापित करने का कार्य किया। वह भली भांति जानता था कि भारत के समतल प्रदेश में मराठों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। अंत उसने फ्रांसीसी सेना विशेषज्ञ डिबॉइन के मार्गदर्शन में अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और तोपखाना सुसज्जित किया। इस प्रशिक्षित सेना के बल पर उन्होंने रोहेले, जाट, राजपूत, बुंदेला आदि से आत्मसमर्पण करवाया। ऐसे ही महादजी शिंदे थे। और आखिर पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई। ये देखकर अंग्रेजी ने दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करना प्रारंभ किया। उन्होंने बंगाल के सूबे की दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। वे दिल्ली के बादशाह को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते थे। इस विपरीत स्थिति में महादजी शिंदे ने अंग्रेजों को
मात देकर दिल्ली के बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया। इस कार्य पर प्रसन्न होकर दिल्ली बादशाह ने उस वकील ए मुल्लक उपाधि प्रदान की, अर्थात दीवानी और सेना अधिकार का नियंत्रण उसे सौंपा। उसने उस उपाधि को बल दे पेशवा सवाई माधवराव की ओर से स्वीकार किया। इस उपाधि के कारण दिल्ली बादशाही पूर्णतः मराठों के नियंत्रण में आ गई। लड़खड़ाती ढहती मुगल सत्ता की अट्टालिका को संभालना सरल कार्य नहीं था। महादजी ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाकर बड़ी दृढ़ता से इस सन 1784 से 1794 तक अवधि में दिल्ली का प्रशासन अच्छी तरह से चलाया। और इसके बाद पानीपत युद्ध के लिए नजीब खान उत्तरदायी था। उसके उत्तरार्धी अभी भी रुहेलखंड में षड्यंत्र कर रहे थे। उसके विरुद्ध में नजीब का पोता गुलाम कादिर, इसने क्या किया कि लाल किला अपने अधिकार में ले लिया और धन के लिए बादशाह और बेगम को यंत्रणाएं दी। बादशाह की आंखें निकाली और राज्य को हड़प लिया। इस स्थिति में महादजी ने कादिर को पराजित किया। कादिर द्वारा हड़प की हुई संपत्ति लेकर बादशाह को लौटाई। बादशाह को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया और इस प्रकार महादजी ने पानीपत युद्ध के पश्चात मराठों की साख पुनः प्राप्त कराई। दिल्ली के बादशाह को मराठों के नियंत्रण में रखकर भारत की राजनीति चलाई। पेशवा में चलने वाले महागृह युद्ध का परिणाम यह हुआ कि रघुनाथराव अंग्रेजों को आश्रम में चला गया था। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा पद प्राप्त करना उसका उद्देश्य था और मराठी कूटनीतिज्ञों की यह भी स्वीकार न था कि अंततः मराठे और अंग्रेजों के बीच का संघर्ष अटल था। ऐसे ही महादजी शिंदे का कार्य था। और आज हम इसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा, इसका अंतिम निर्णय मराठे और अंग्रेजों के बीच होने वाला था। और आज हम ये पाठ का वाचन सभी लड़के लड़कियां करेंगे, पाठ क्रमांक 12। और लिखने के लिए कोई नहीं, लेकिन पाठ का वाचन मन लगाकर करो। बाकी जो पाठ बचा हुआ है वो अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। ओके।